इन वंदे मातरम। राम राम सभी को। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों, कल आपने क्लास का वेट किया होगा। तो मैं कल जो है नेटवर्क नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाया था। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों कल के लिए। तो आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मैथमेटिक्स। तो स्पेशल आर्मी क्लास है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से लीजिए। और सभी बच्चे ले सकते हैं, आर्मी स्पेशल तो है ही। तो बेसिक क्लास है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी जीडी में। तो आप भी ले सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। सभी बच्चे सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए फटाक से और जुड़ जाइए भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। एक संगीत विद्यालय में 70 विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। जब भी आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: 575, 540, 850, 995। तो आपको कुछ नहीं करना है बिल्कुल। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि 100% थे कि नहीं। कक्षा में विद्यार्थी बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर कितने थे? वो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मिलाकर थे वे थे 70%। बॉयज़ 70% है, गर्ल्स 30%, हो गई 100। पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 255 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कियों के बराबर रखेंगे, तो लड़कियों के इक्वल रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30% की वैल्यू हो जाएगी 255। राइट, 1% की वैल्यू हो जाएगी 255/30। राइट। अब हमें चाहिए क्या? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों का संख्या कितनी है? 70%। तो 70 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे 255 को। तो 255, 3×8 = 24 और 3×5 = 15। तो बच्चों 70% की ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, इसमें करेंगे 7, 7×5 = 35 और 7×8 = 56। 56 और 3 कितने हो जाएंगे? 59। तो 595 कोई ऑप्शन है? यदि आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। राइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे? एक समान शेष बचे, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पर समान शेष बचे? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: A21, B13, C19, D23। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि एक समान शेष बचेगा? तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। तो 23 से इसे भाग देंगे 30 को, तो 23 एकम 23, 7 शेष बचेगा। फिर 23 से 23 दूनी 40, ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्यार साथियों, इसको कर लेंगे और 23 से इसको डिवाइड करेंगे 99 को, तो एक समान शेष बचेगा। ठीक है, तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और में से इतना है तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? बहुत ही आसान, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: A315, B345, C365, D180। जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
बिल्कुल, सभी बच्चे कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी कभी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो आपको एलसीएम काटना है, तो एलसीएम का मतलब है एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल को। तो गुणनफल दिया हुआ है 47 25। तो प्यार साथियों इसको डिवाइड करेंगे 15 से, 15 से काटेंगे, 15 3 45 और बचे कितने, 2 हो गए 22, 15 एकम 15 और 15 5 75, 315 कहीं को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। सभी साथी बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर कर चलेंगे क्लास को, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 47, ये हो चुका है शायद। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। एक काम को ए और बी 12 दिन में, सी और ए 20 दिन में और बी और सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शाबाश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 20 दिन, बी 5 दिन, सी 15 दिन, डी 10 दिन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ए प्लस के बी, बिल्कुल बी प्लस के सी, राइट, और सी प्लस के ए। ये तीनों दो दो बार काम कर रहे हैं। देखो ए भी 2 बार कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है, सी भी 2 बार कर रहा है। तो ए और बी कितने दिन में, 12 दिन में। यू कितने दिन में, 20 दिन, 15 दिन में, सॉरी। ये तो हो गए 12, ये 15 और ये 20। एलसीएम देख लेंगे आप लोग कितना आ जाएगा। 12 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। यदि ए बी का एक दिन का काम निकाले तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। ठीक है। यदि दोनों का देखें, सारों का मिलाकर देखें तो प्यार साथियों थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझे इसको। आप लोग यहाँ तक की क्लियर है कि नहीं। यदि यहाँ तक का क्लियर है तो यस या नो लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही जवाब। तो प्यार साथियों देखें 60 तो आ गया था एलसीएम, 12 पंजे 60, 5 और प्लस के 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो प्यार साथियों ये 2A 2B और 2C, 2A का 2B का 2C का एक दिन का काम है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12 को 2 से भाग दे देंगे 6। ठीक है। तो 6 ABC का एक दिन का काम आ गया 6 और 60 काम था, तो 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 दाई 60। तो कोई सा ऑप्शन है भाई 10 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। एक बार दोबारा से आप लोग फिर से क्लास को देख सकते हो, आपकी क्लास सेव रह जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560, यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक भुजा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात करो। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 96, बी 98, सी 85, डी 97। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका। एरिया क्या होता है, एरिया बराबर एल गुना बी, ठीक है भाई। और बराबर कितना होता है 560 बटे 20, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, 28। अब परिमाप कहा है तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस के बी, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। 28 और 20 कितने हो जाएंगे 48, 48 दूनी कितने हो जाएंगे 96। तो प्यार साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शाबाश। 35वें क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि परिमाप देखो 20 और 28, 48, 48 दूनी 96। ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा। बहुत ही आसान घना हलवा सवाल है। ए 44 मीटर,
बी 7 मीटर, डी 50 मीटर, सी 22 मीटर। तो प्यार साथियों देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, परिधि निकाल लेंगे। टायर की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करें यदि आपको मालूम है। तो परिधि एक चक्कर में चली गई दूरी आ गई है, ठीक है। 50 चक्कर में काटनी है तो 50 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7, राइट। 7 से 7 काटेंगे, 50 दूनी 100, और ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, और भाई ये कितना हो जाएगा 2200। 2200 सेंटीमीटर को कितने हो जाएगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है। तो ये आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी सब पास। 36वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इसका आर जो है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बना देंगे 100, तो ये 100 बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई अगली क्लास जो है नए दम और साथ के लेकर आए, ताकि हमें भी अच्छा लगे भाई। ये 37वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 है, प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय भी उसमें जोड़ दी जाए तो 2000 हो जाती है। तो प्रति माह हो जाती है प्रबंधक की आय ज्ञात करना। बहुत हलवा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट है भाई, सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, 20 श्रमिकों की औसत आय है 1900, तो योग ज्ञात कर लेंगे। 19 दूनी 38, 38 2 और 1 3, 38,000 हो जाएगा, और एक वो और कर लिया तो कितने हो गए 2000। तो प्यार साथियों 21 दूनी 42, 42,000 ये हो जाएगा। तो 42 में से इसकी घटा देंगे 38,000 को, तो कितना हो जाएगा 4000। क्या बताया ना, प्रबंधक की आय बतानी है। तो प्यार साथियों प्रबंधक की आय है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। तो प्यार साथियों 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4000 बचेगा, माइनस करते साथ 4000 बचेगा, 42 में से 38 जाएंगे तो 4, ये प्रबंधक की आय आ जाएगी। यदि आपको ऐसा अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। एक दूसरा तरीका भी लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों। एक दूसरा तरीका को क्या, यदि आप निकालना चाहे तो दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, 20 श्रमिकों की औसत आय जो मासिक आय है वो 1900 है। यदि 21 भी देखें तो आपने देखा कितना बढ़ गया, यदि एक शामिल हुआ तो 100 रुपये, तो 21वां आदमी आने पर उसकी औसत आय 100 रुपये मान का चलो बढ़ जाती है। तो बच्चों इसमें कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा। 2100 में यदि कम होती तो घट जाती, यदि वृद्धि होती है तो जुड़ जाती है, तो ये आय निकल कर आ जाएगी उसकी, इसमें से माइनस हो जाएगा ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 4000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 1 मीटर लंबे तार के बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1 मीटर लंबे तार के बन वर्त का बने क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तो प्यार साथियों 1 मीटर लंबा कोई तार है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 799 सेंटीमीटर स्क्वायर, 796 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी हो जाएगा 798 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यार साथियों जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर है 100 मीटर के हो जाएगी। आर का मान आप लोग इससे निकाल लेंगे, तो 2 पाई आर बराबर, क्योंकि 100 मीटर दूरी मोड़ कर बनाया गया है तो वो दूरी जो चलेगा 100 मीटर चलेगा। यहाँ तक ही क्लियर है बिल्कुल। इससे काटेंगे कितनी बार, 50 बार कट जाएगा, तो आर का मान आ जाएगा कितना 50, 50/, तो भाई ये तो आ जाएगा 7 और 22 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 22 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत है। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35,
350/22 आ जाएगा। यदि आप इसको 2 से काटना चाहें तो काट सकते हो, 11 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 175/11, 175/11 आर का मान आ जाएगा हमारा। राइट, यहाँ तक कि यदि क्लियर है तो यस या नो लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो कितना क्षेत्रफल पार करेगा, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो प्यार साथियों 22/7 मल्टीप्लाई 175/11, 11 दूनी 22, और भाई 175 है, ये 75 है। 11 दूनी 22, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो ये नहीं कटने का। तो प्यार साथियों कितना हो जाएगा, 175, माफ़ी चाहता हूँ, 175 है भाई ये, बटे 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 सते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, 350/7। तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना उसका, तो आर का कितना था, स्क्वायर था। तो आप लोगों को ये बात थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 175 गुना 175 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो इससे आप लोग देख रहे हो कि पूरा पूरा तो कटने वाला नहीं है, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। तो इससे जो पॉइंट में आने वाला है वही हमारा आंसर आ जाएगा, 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 38वां क्वेश्चन शायद हो चुका है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई, एक वर्ताकार बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी, ये कोई एक प्रकार का बेलन हो गया। राइट, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। राइट, तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 15, 7 से 7 से कट जाएगा। और प्यारे बच्चों देखो ये पॉइंट में दिए हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट में दिए हुए हैं आपके आंसर। तो 39वें क्वेश्चन का आंसर जो पॉइंट में नहीं होगा वो आ जाएगा, क्योंकि 22 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, फिर 15 में हो जाएगी। तो 15 पूरा पूरा परफेक्टली कैलकुलेशन हो रहा है, तो परफेक्टली कैलकुलेशन ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। कभी कभी दिमाग भी लगा लिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्यूशन करने से ही आंसर आएगा। देखो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे देखिए, ये कोई सिलेंडर है, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। पाई आर स्क्वायर एच जो है हमारा फॉर्मूला है आयतन का। तो 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 15। जब हमने 7 से काटा 7 कट गया, तो 22 की 7 में और 15 में मल्टीप्लाई परफेक्टली कैलकुलेशन आएगी, ये पॉइंट में तो आने का नहीं। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है, जल्दी से बताए फटाक से। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है, x + 5 बराबर 17 प्राप्त होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x, और बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाकर 17 माइनस के 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो 6 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 6। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो 40वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, 6 बिल्कुल। तो आप लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो।
बहुत ही आसान ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर और 32 किलोमीटर, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल चाल ज्ञात करनी है, तो 4/समय 18 और 18/5 ये हो जाएगा। तो इससे काटेंगे 18 से 18 कट जाएगा 1 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 8 40। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। चाल ज्ञात करनी थी, चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। लगा देंगे बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? वह संख्या छोटी से छोटी क्या ज्ञात करो जिसका 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग देखो 175 किसके आसपास है ये देखना है। तो 175 7 घटाएंगे 6 या 3 या 2। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर रूट है भाई? पूर्ण वर्ग हो जाएगा 13 का। राइट। तो प्यार साथियों क्या घटाने के बाद आ रहा है? 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पी वाला सही हो जाएगा 6 घटाने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगला क्वेश्चन बताइए। 43, 41, 43 और 45 अगली संख्या बतानी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए 51, 53, 47 और 49। जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 43वें क्वेश्चन का। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 47। क्यों? क्योंकि देखो 39, 41, 43, 45, दो का, दो का, दो का और दो का, तो कितना आ जाएगा? 47। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक वर्ट की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वर्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। वर्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। तो प्यार साथियों 7 चौक 28। तो आप लोग क्या करेंगे? जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22, 4 और 28 की, तो कितना आ जाएगा? चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 24 64। कितना आ जाएगा? 24 64 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 21,250, बी 25,600, सी 29,000, डी 27,200। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब उसने कहा 100% की वैल्यू थी, 75% की हानि हो रही है 6800 रुपये में बेचने पर। ठीक है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6800/75। राइट। तो प्यार साथियों आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 75% की हानि होती है। तो प्यार साथियों 1% की वैल्यू जल्दी से देखें फटाक से क्या हो जाएगा? 75% की हानि होती है। तो प्यार साथियों कोई वैल्यू 2% की थी, 75 की हानि हो गई और 25 की रह गई। तो 25% की वैल्यू है प्यार साथियों ये। 25% की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 25% की वैल्यू हो जाएगी 6800। राइट। और 1% की वैल्यू हो जाएगी 6800/25। अब इससे काटेंगे 25 दूनी 50, बचे कितने? 18 हो गए 180, 25 थी 75, बचे कितने भाई? बचे ये हो जाएंगे 75, 25 ये थे 18, 180, 5 25 दूनी 50, 232। और हमें चाहिए कितनी भाई? 232। 25 सत्ते 175, सॉरी ये हो जाएंगे भाई। और 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27200। कहीं को दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। कभी कभी कैलकुलेशन में हो जाती है, आप लोग कर लेना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्ले को PALE को 21 24 लिखा जाता है, 34 लिखा जाता है। अर्थ को 41 590 लिखा जाता है।
तो प्रेल को क्या लिखेंगे? तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कमेंट करिए और बताइए। तो प्यार साथियों, 2 ई का 4 24 और भाई ए का हो जाएगा 1, तो 241 है कहीं को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 153 हो जाएगा, सारा काटने की आवश्यकता नहीं है। कैसे निकाला? देखो, पी का कोड हो जाएगा 2, ए का कोड हो जाएगा 1 और एल का कोड हो जाएगा 3, ई का कोड हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें से आप लोग उठाकर रख सकते हो, पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 46वें का। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? रिलेशन में है, जल्दी से बताइए फटाक से। अरुण हो गया और गर्ल्स हो गई। तो इसने कहा, अरुण ने जो यह लड़की है, या लड़की मेरी माँ ठीक है, माँ के पोते, इसका पोता, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि इसका लड़का हुआ कोई, तो उसकी पत्नी है, तो यह क्या हो जाएगी? दादा, पति, पिता या ससुर। तो जल्दी देखिए, फटाक से आप लोग समझ चुके हो बिल्कुल। इसके लड़के, अरुण के लड़के की बहू क्या लगेगी अरुण की? तो आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। 47वां क्या हो जाएगा? डी, ससुर, बिल्कुल। यदि हमारे लड़के की बहू है तो हम उसके ससुर लगेंगे, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों, क्या हो जाएगा? 1 9 25 49। तो क्या साथियों, 1 9 25 49 खाली स्थान और 121, तो बहुत ही आसान। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81। 9 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों, ये हो चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 3 संख्याओं का औसत 37 है, 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो संख्या क्रम से कितनी है? उनका औसत 27 है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, पहली दूसरी पहली की 3 गुनी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखो, 9 और 27 और 45। पहली की 3 गुनी है, दूसरी हो गई, और भाई तीसरी पहली की 5 गुनी है, ठीक है, तीसरी पहली की 5 गुनी है। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, राइट। ये कितनी हो जाएगी? 5 गुनी। ये कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, दिशा संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो क्वेश्चन बताइए जल्दी से। एक आदमी पूरब की ओर चला 1 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की तरफ चला 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर वह पूरब की तरफ 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर उसके बाद वह उत्तर की तरफ 9 किलोमीटर चला। तो 4 और 5 9, ये हो गए। तो प्यार साथियों, 9 किलोमीटर चला वह आदमी अपने शुरुआत के चिन्ह से कितनी दूरी पर है? तो प्यार साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, ये हो जाएगा 5। 5 किलोमीटर है कहीं को, बिल्कुल पाया था। अब ये कैसे निकाला वो देखिए। तो प्यार साथियों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है। देखो, 1 किलोमीटर तो ये हो गई, 2 किलोमीटर ये हो गई, तो 3 किलोमीटर हो गई, और ये 9 किलोमीटर चला था, 5 ये यहाँ तक की हो गई, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो ये हो गई 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। 9 आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे तो सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, सी यू, राम राम भाई सभी को। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।